यहाँ बैठे हुए सभी भाई बहनों को, महानुभावों को मेरा प्रणाम। ओम शांति। यह ओम शांति फ्रेज जो हम बोलते हैं, आप बोलते हो, उससे सबसे पहला मेरा परिचय हुआ था जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था। मेरे एक शिक्षक थे, मैं आज भी उन्हें याद करता हूँ। स्कूल छोड़ने के बाद मुझे याद नहीं कभी उनसे मिला, पर उनका नाम था वीरचंद भाई, और वे आज भी मुझे पता है कार्यरत है। वो बड़े शांत थे और उनसे मैंने स्कूल के विषयों के अलावा भी बहुत कुछ सीखा। उनका बेटा मेरे साथ ही पढ़ता था। उनकी याद हमेशा रही मेरे साथ, उनकी शिक्षा मेरे साथ हमेशा रही। फिर जाके 96-97 में मैं आपके प्यारे डॉक्टर सतीश गुप्ता जी से मिला और फिर ये संबंध और ताज़ा हुए। उनके साथ मिलके हमने एक स्टडी भी की। उन दिनों हृदय के बारे में हम काफ़ी कुछ सीख रहे थे, अभी भी सीख ही रहे हैं। कुछ बहुत ज़्यादा पता लग गया है ऐसा भी नहीं है विज्ञान को, पर विज्ञान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। उन दिनों काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। मैं बात कर रहा हूँ 1990s की। तो 1990 से लेके 10-15-20 साल हार्ट के स्वास्थ्य के बारे में, हृदय के स्वास्थ्य के बारे में बहुत तेजी से विज्ञान आगे बढ़ा। और उन दिनों हम बात कर रहे थे कि हृदय रोग ये एक जीवन शैली का रोग है, लाइफस्टाइल डिजीज। ये नाम जीवन शैली के रोग, ये नाम बहुत सारे रोगों को दिया गया उन्हीं दिनों में। और डॉक्टर सतीश गुप्ता जी का दृढ़पणे मानना था कि ये जीवन शैली के रोग, हम यहाँ जो जीवन शैली सिखाते हैं उससे ये रोग रोके जा सकते हैं। रोके तो क्या, कभी कभी हम अगर उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये रोग को हम रिवर्स भी कर सकते हैं। उसके बाद तो मिलते गए और फिर एज अ डॉक्टर पेशेंट, एज अ डॉक्टर तो मैं ज़्यादा संयोजित होता गया, यहाँ मिलता गया, आता गया। जितनी बार आना चाहता हूँ उतनी बार आ नहीं सकता, जितनी देर रुकना चाहता हूँ उतनी देर रुक नहीं सकता। ये मेरे प्रोफेशन की, ये जिस विषय में मैं काम कर रहा हूँ उसका लिमिटेशन है, या तो उसकी मर्यादा है जो मुझे रोकती है। पर मैं हमेशा इस बात से आकर्षित रहा हूँ। अभी मैं सुन रहा था कुछ आखिर के शब्द और आज के प्रवचन का सार, और वो इतना सही है। हम विज्ञान में, मेडिकल साइंस में हम सिखाते हैं, हम पढ़ते हैं, हम सीखते हैं कि लाइफस्टाइल क्या है, जीवन शैली क्या है, और किसी भी रोग को, हृदय रोग को खास तौर पे, क्योंकि उसका बहुत ही सीधा संबंध है और बिल्कुल दिखता है। शरीर के बाकी रोगों के ऊपर जीवन शैली का असर उतना जल्दी नहीं दिखता,
जितना हृदय पे दिखता है। तो उसके 3 सबसे बड़े स्तंभ या पहलू है। वो है आहार, विहार और आचार विचार या विचार। डाइट, फिजिकल एक्टिविटी और आपका मेंटल स्टेटस। तो आहार और विहार, डाइट और फिजिकल एक्टिविटी के बारे में इतना कुछ लिखा गया है, इतने संशोधन हुए हैं कि जब हम डॉक्टर्स बात करते हैं पेशेंट के साथ, तब कभी कभी हम भी भूल जाते हैं कि आचार और विचार का कितना बड़ा प्रभाव है हमारे शरीर के ऊपर, हमारे हृदय के ऊपर। हम बात करते हैं आहार की और सब पूछते हैं कि क्या नहीं खाएं। शायद ही कभी कोई हमें ऐसा पूछता है डॉक्टर्स को कि हम क्या खाएं। तो हमारे मन की शुरुआत ही नकारात्मक अभिगम से या नेगेटिव बातों से होती है, क्या हम नहीं करें। और ये सृष्टि का नियम है, या तो हमने अपने आप को ऐसे ढांचे में डाला है कि हमें नेगेटिव बातें बहुत आकर्षित करती है। आप बताओ किसी बच्चे को भी कि ये नहीं करना है, वो पहले करने जाएगा। आप जा रहे हो रास्ते पर, कहीं दुर्घटना हुई है, वो जरूर रुकेंगे। कोई अच्छा काम हो रहा है तो शायद रुके ना रुके। और यही समाचार भी हमारे अखबारों में जल्दी आते हैं। तो नेगेटिव बातें हमें ज़्यादा आकर्षित करती है, और इन नेगेटिव बातों को अगर हम निकालने जाते हैं तो वो भी एक नेगेटिव चीज़ है, सो हमें ज़्यादा आकर्षित करती है। वही नेगेटिव फीलिंग्स के बारे में, हमें क्रोध नहीं करना है तो हमें क्रोध ज़्यादा आकर्षित कर जाता है। तो अभी मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, पर मैं आपको इसके बारे में तो मैं क्या सिखाऊं या क्या बोलूं। हम तो सीख रहे हैं, आप दुनिया को सिखा रहे हो। पर अभी बहुत सारे संशोधन हो रहे हैं मन की शक्ति को लेकर। मन की शक्ति हृदय के स्वास्थ्य पर, पूरे शरीर के स्वास्थ्य पर किस तरह असर करती है, उसके ऊपर बहुत स्टडीज हो रहे हैं। साइंस की लिमिटेशन ये है, विज्ञान की मर्यादा मान लो ये है कि हम मन को कैसे मापें। शरीर को तो बहुत इजीली नाप सकते हैं, साइंस इतना आगे बढ़ गया है। ब्लड प्रेशर, पल्स, हम कई सारी